ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को आमल एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा सदैव आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे आंवला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी की रचना की तो ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया कि मेरी उत्पत्ति कैसी हुई। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या से जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए तो भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी रोने लगे और ब्रह्मा जी के आंसू भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर रहे थे। ब्रह्मा जी की ऐसी भावना देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से इन्हीं आंसू से आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई और इसीलिए आंवले के वृक्ष को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का इस वृक्ष से वास माना गया है। इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान का विशेष महत्व आमल की एकादशी पर माना जाता है। और आमल की एकादशी की दूसरी कथा का संबंध है त्रेता युग से। यह कथा महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मांधाता के मध्य एक संवाद के स्वरूप में है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा ही अद्भुत वर्णन सुनाया है। अब आप फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नष्ट हो जाते हैं तथा उसके प्रभाव से 1000 गौओं का दान फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा सब प्रकार के कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इसमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इन आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस बारे में एक कथा मैं आपसे सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक के नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा का तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन किया और पूजन करने के इस प्रकार से स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपके से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। उस मंदिर में सबके रात्रि ने जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन
जीव हिस्सा से कर किया करता था। उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। और इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर ही बिताई। प्रातः काल उठकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा चित्ररथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने वाला, वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। राजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पहाड़ी मिलेच्छ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मल्ले कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छों अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। अब इन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इस प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य उत्पन्न स्त्री हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है। या वहाँ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी के आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत, एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। वह स्वर्ग में देव सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उसके रक्षा मांगकर श्री मन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक की शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की ओर एक गुफा में जाकर छुप गए। मुरब उनका पीछा करके हुआ वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उनकी मानसिक शक्ति और उन शक्ति से बाहर आकर मूर्ख ने अपनी तलवार से वह मार डाला। अब हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं,
5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, 11 इंद्रियाँ है। मन संस्कृत में एकासी का अर्थ है 11 की, क्योंकि वह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिया से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकासी के नाम से पुकारा। एकासी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही माना जाने लगा। माता एकासी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी से पहले चरण के दौरान दैत्यों को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में लेकर इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा। जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अतः उन्होंने भोजन अर्थात अन्य एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहारा हो गया। इससे बारे में एक श्लोक है, यानी च पापनी ब्रह्मा हत्यधिकानि च अन्य मासिति सर्वाणि तसु हरिवासरे आगम स केवलम तप भतेयो मते हरिवासरे। तो एकादशी के दिन दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उस अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसीलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने से लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप भी माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्म की याद नहीं रहेगी, लेकिन पिछले जन्म की बात याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की बात उस समय भी याद थी। वह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसे वे पालन करते हुए वे एक पूर्व जन्म से धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने किया न हो। एक बार वह अपने सैनिक के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक मैं उनसे किसी तरह अगर कुछ भी ना होने दूंगा। हिरण राजा के पास से जाकर निकला। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल में अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों की गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा,
तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, यह सब चला गया है, यह अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए हरि का स्मरण किया। इनके सारे पाप दूर हो गए हैं, यह पवित्र हो गए हैं। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण का रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पता चला पृथ्वी पर, तो वे भी सभी एकादशी का व्रत पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।